प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। यूपी डीएलएड 2023 फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आप सभी प्रशिक्षु जल्दी से वी पाठशाला चैनल विजिट करिए और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाइए। आज की क्लास में हम 2022 और 2023 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुविकल्पी, उन्हें सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके पवन सीरीज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उन्हें भी सॉल्व कराऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और भी जो आपके राजन, पवन और ठाकुर प्रकाशन जितने सीरीज होते हैं उन सबके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। प्लस मैं आपको खुद जो आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आपको मैं एग्ज़ाम तक पूरा सॉल्व कराऊंगी, ताकि क्वेश्चन आपका कहीं बाहर से ना आए, सब आपको पढ़ा पढ़ाया मिले। तो आइए देखते हैं। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको चैनल के अबाउट में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप वहां से जुड़िए और चैनल से जुड़िए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। बहुत से प्रशिक्षु जो है पीडीएफ के लिए पूछते हैं, तो उनके लिए है जिन्हें अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से जुड़े। ठीक है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। और आपको अगर चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारा पवन सीरीज का जो है प्रथम सेमेस्टर और आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर 2022 में जो आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर आपका इसमें नहीं दिया है जो आपका 19, 18, 17 आया है इन सालों में, तो उनको भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराऊंगी। फिर मैं आपको एनालिसिस कराऊंगी कि देखिए पहले कैसे क्वेश्चन इजी आते थे, पर अब धीरे धीरे जो है डीएलएड का लेवल वो मॉडरेट होता जा रहा है, क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होते जा रहे हैं। तो आप जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे तो अभी आप पिछले क्लास अगर पिछले ईयर का जैसे आप 17, 18 का देखेंगे तो आपको इजी लगेगा, उससे पहले का देखेंगे तो आपको इजी लगेगा, बट अब का जो है क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। तो आप सिर्फ पढ़ा मत किया करिए, आप चीज़ों को एनालिसिस किया करिए, है ना। क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, जब चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे तभी आप अपनी कमजोरी और मजबूती और फिर जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सभी चीज़ पर जब आप पकड़ बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप एग्ज़ाम देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आप उसकी कमज़ोरी अपने एग्ज़ाम की कमज़ोरी और जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है उसे जानते रहेंगे। जैसे होता नहीं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई दुश्मन है, अगर आप उसकी कमज़ोरी पकड़ लेते हैं और उसकी जो मजबूती है दोनों को आप जानते रहते हैं तो आप उससे डरते नहीं है। तो वैसे आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पैटर्न को, एग्ज़ाम का एनालिसिस किया करिए कि पिछले ईयर में कैसे क्वेश्चन आते थे और अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों का एनालिसिस करके तब आप पढ़ा करिए। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके 2023 में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है। और बहुविकल्पी जो होता है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलता है। सिर्फ क्या लिखना होता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया है, देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर सॉल्व भी कराऊंगी। देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन पेपर आया है तो आप जब अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नोत्तर। क्या लिखते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 1, है ना, 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा।
अब आपका जो आंसर है डायरेक्ट आप यहाँ पर बा लिख करके या फिर आप यहाँ पर भी बा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एग्जामिनर को सामने सामने आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए बा और फिर यहाँ पर या तो यहाँ पर लिखिए जैसे आपको पसंद आता है, फिर आप यहाँ पर आंसर आप अपना लिख दीजिए। बस आपको इतना आंसर लिखना होता है और आपका अगर सही रहेगा ऑप्शन तो आपको तुरंत 1 नंबर मिलने हैं, मतलब आपका नंबर नहीं कटेगा, ना तो राइटिंग में ना तो कहीं से। तो 5 नंबर आपको फिक्स करने हैं। और सभी प्रशिक्षु से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करिए, इतना मजबूत करिए कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिले, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है ना। तो आपको इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अब लाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, 1-2 हफ्ते हमारा सिलेबस थोड़ा और कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने को है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। कंप्लीट होते ही मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, क्या कब कैसे एग्ज़ाम में किया जाता है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दूंगी मैं। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। पहली बात तो आप जब भी पेपर देने जाएं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से पढ़िए। परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं होती। कुछ प्रशिक्षु होते जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको लगता है हाँ ये तो हम पढ़ें, बस डायरेक्ट टिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, है ना। 2 से 3 बार पढ़ने से ये होता है कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तब भी थोड़ा थोड़ा आपको याद आने लगता है या फिर समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए इसमें पूछा है योज्य। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 3/4 के योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मैंने आपको क्लास में बताया है, लेकिन यहाँ पर मेरा दायित्व है फिर से आपको बताने का। तो सबसे पहले आप देखिए योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जो मूल संख्या, जो संख्या दी गई है, अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो आपका योगफल कितना आ जाएगा, 0। तो वही संख्या, यहाँ पे जो संख्या होगी वही इसकी योज्य प्रतिलोम होगी। तो देखिए योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जो मूल संख्या आपकी कितनी है, 3/4 में जोड़ने पर वह संख्या, मतलब जोड़ने पर जो योगफल आता है वह 0 हो जाए। तो अगर आप 3/4 में क्या जोड़ेंगे, तो आप 3/4 में -3/4 अगर जोड़ देते हैं तो आपका योगफल कितना हो जाएगा, 0। तो आपका 3/4 का योज्य प्रतिलोम होगा 3/4। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है 5 का, तो आप क्या लिखेंगे, -5। बिल्कुल वही आपका आंसर होता है, बस उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, जो भी आपकी संख्या दी रहती है। तो देखिए यहाँ तक तो था योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे थे। अब देखिए अब हम इसका योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम जो था वो है आपका 3/4 -3/4। अब इनका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। देखिए आपका है 3/4 में किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि आपका गुणनफल 1 आ जाए, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 3/4 में हम कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि हमें 1 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। पहले योज्य प्रतिलोम हम कितना निकाले थे, -3/4 है ना, तो -3/4 का हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कितना, 4/3। क्या होगा,
4/3, 4/3 और आप अपना माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो -4/3 जो है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। पहले योज्य प्रतिलोम निकालना था, फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था। तो आपका कितना आया? -4/3। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका इसमें आंसर जो था वो था -4/3। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना था। तो देखिए 3/4 का योज्य प्रतिलोम होता है आपका, देखिए इतने का आंसर होगा आपका -3/4। अब ये क्या कह रहा है? का गुणात्मक प्रतिलोम बताना था। तो गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है। हर जो है वो अंश में चला जाता है और अंश जो है वो हर में चला जाता है। तो 4/3 होगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। तो -4/3 आपका बा में था, तो आपका बा आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये भी आपके 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया है। तो किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कह क्या रहे हैं कि किसी संख्या के, कोई संख्या है क्या मान लेते हैं, जब हमें नहीं पता होता है तो हम x मानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? x मानते हैं। फिर x का कितना है? 60% है ना, 60% दिया है आपका। और उसमें क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, जो हम यहाँ पर माने थे वही संख्या प्राप्त होगी। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे? x का यहाँ पर होगा 60/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और फिर 32 और फिर क्या है? x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 होगा और 2 3 6, 2 5 10, तो होगा 3x/5 प्लस 32 बराबर x। अब क्या करेंगे? अब हम 32 को x की तरफ ले जाएंगे तो 3x/5 होगा और फिर हो जाएगा x - 32। अब क्या करेंगे? अब देखिए 5 को इधर से गुणा करेंगे, इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 5x। क्या होगा? 5x। और फिर जब 32 में आपका 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 32 पंचे होगा, 32 पंचे 160 होगा। कितना होगा? 160 होगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए 5x में 3x निकालेंगे। देखिए 160 को 3x की तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में था, और यहाँ पर 5x है तो 5x लिखेंगे। 3x को 5x के पास ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा। अब 5x में अगर 3x निकालेंगे तो हो जाएगा 2x और इधर है आपका 160। अब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर होगा 2 8 16 और यहाँ पर 0। तो x का मान आया कितना? 80। तो 80 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में आपका ए जो है वो आपका 80 दिया है और 80 क्वेश्चन 80 जो आंसर है वो आपका सही है। तो 60 में 32% मतलब किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी 80। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपके 2023 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा है कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर
एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा कहा है, जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। जब भी मैं आपको मैथ पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि क्वेश्चन में जैसे आपको ऑर्डर दिया गया है बस आप उससे वैसे वैसे करते जाइए, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा, है ना। तो देखिए क्या कहा है कि 455 में 5 तथा दूसरे पहले 5, तो पहले 5 का जब भी आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे 1 इकाई के स्थान पे है तो आपका 5 होगा, और दूसरे 5 का जब निकालेंगे तो ये है दहाई के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका 50, है ना। दोनों का हम क्या किए, ज्ञात कर लिए स्थानीय मान। स्थानीय मान के अंतर मतलब मैं आपको बताई थी कि अंतर का अर्थ होता है आपका घटाना। तो आप क्या करेंगे, 50 में से आप 5 निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, 45 आएगा। और फिर योगफल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 हो जाएगा। इतना हम किए। अब इनका अंतर एवं योगफल का गुणनफल, इन दोनों का ये आपका अंतर है और ये आपका योगफल है, इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन में इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, हम इन्हें गुणा करेंगे तो आपका 45 में जब आप 55 का गुणा करेंगे तो देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 24 और 75, ठीक है, 24 और 75। तो आपका 24 और 75, देखिए इसको गुणा करना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रिक से गुणा करते हैं, जल्दी से गुणा हो जाता है ना। तो नेक्स्ट कभी क्लास लूँगी तो उसमें आपको बताऊंगी। अभी आप ऐसे ही गुणा कर लीजिए कि गुणा करने पर कितना आएगा 24 और 75। अभी मैं डिटेल में गुणा करूंगी तो टाइम लगेगा, आप गुणा जानते होंगे, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ। तो आपका आंसर कितना आया 24 और 75। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन आपका सा है, क्या है सा मतलब सी है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 24 और 75 मतलब 2475 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो है आपका स्थानीय मान में ऐसे क्वेश्चन दिया है और पहले सिर्फ इसमें क्या देता था कि 5 के स्थानीय मान ज्ञात करिए, तो आप क्या करते थे 5 के स्थानीय मान बता देते थे, एक का कितना होगा 5 और एक का होगा 50, बिल्कुल सिंपल सा पूछता था। लेकिन अब क्या कहा कि पहले और दूसरे 5 के स्थानीय मान बताइए, फिर उनके अंतर, फिर उनका योगफल, फिर उनका अंतर एवं योगफल का गुणनफल। तो देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन कर रहा है, लेवल देखिए अब बढ़ा रहा है आपका क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो देखिए जब भी आप रोमन अंक पढ़े होंगे तो आप क्या करते हैं, एक से पढ़ते हैं 1 2 3, है ना, ऐसे पढ़ते हैं 4 और फिर 5, फिर 6 7 8, तो ऐसे आप पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, 0 को कभी पढ़े हैं क्या रोमन में, नहीं। तो जो रोमन लिपि है उसमें 0 को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, 0 के लिए उन्होंने कोई अलग से उन्होंने कुछ जो सिंबल होते हैं उनका निर्धारण नहीं किया है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा होगा डी, कि इनमें से कोई नहीं, रोमन लिपि जो है उसमें 0 संख्या का कोई सिंबल नहीं दिया गया है। हमारी देवनागरी लिपि में 0 दिया गया है और जो आपकी होती नहीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें भी 0 दिया गया है, पर आपके रोमन में 0 का कोई सिंबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आपसे 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराई हूँ। अगर आप पिछली क्लास मेरी मैथ की सभी क्लास डिटेल में देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में कराई हूँ। तो आइए देखते हैं, दिया है 25 + 3/100 और +4/1000 का मान होगा। तो इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये बटे में है तो मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न में होते हैं उन्हें दशमलव में कैसे बदला जाता है, जो दशमलव में होते हैं उन्हें भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें दशमलव में सबसे पहले बदलेंगे,
फिर जा कर के जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 तो 25 वैसे ही रहेगा, और जो आपका 3/100 है, तो 3/100 मैं आपको बताई थी कि जो 1 होता है उसको हम क्या मानते हैं, दशमलव मानते हैं, और उसके बाद जितने ज़ीरो होते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर है 3/100, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो 1 को हम क्या मानेंगे, दशमलव, फिर यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। ज़ीरो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि दशमलव को हम 1 माने थे, और फिर जितनी संख्याएं थी उतना हम 0 बढ़ाए थे। तो 3/100 का मान होगा आपका दशमलव में 0.03, और फिर प्लस करेंगे। अब हम जोड़ेंगे। अब देखिए, अब इसे लिखेंगे 4/1000 को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4/1000 को लिखेंगे। जब दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव, फिर 0, फिर 0, फिर 4। तो देखिए इसको हम माने हैं 1, और उसके बाद जितने यहाँ पर अंक हैं उतना हम 0 लिखे थे जब हम साधारण में बदल रहे थे। तो ये मैं आपको बताई हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली क्लास देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0.004। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25, है ना, और फिर लिखेंगे 0.3, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, और फिर यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। यहाँ पर है 0.0 आपका है 4। अब इसे जोड़िए, 4 होगा, 3 होगा, फिर आपका 0 होगा, फिर दशमलव 2, 5। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसे कहीं पर भी आपका आंसर दिया है। तो देखिए सबसे पहले दिया है 25.34, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारा 0.034 दिया है। तो देखिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरे ऑप्शन में दिया है 25.304, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भी दा में देखते हैं, तो दा में दिया है 25.0034। यहाँ पर डबल 0 लगा दिया है, हमें 1 0 की आवश्यकता है। तो सा जो है वो आपका सही है, 25.034 जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 के एग्ज़ाम के डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन दिया था कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसे मैं अपनी क्लास में जो आपकी नोट्स बनवा रही थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कराई हूँ कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक्स की, बिल्कुल गलत। सी, इसकी भी होती है 1, ये तो आपका रोमन है ही नहीं। तो यहाँ पर दिया है एल बचता है, तो एल आपका राइट आंसर होगा। एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है आपके रोमन अंक में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि संख्या 70,560 है ना, इसमें दिया है 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। अब देखिए पिछले आपके 2022 में सिर्फ स्थानीय मान का गुणनफल पूछा था, और अभी जो आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या पूछा था कि आप इनके पहले क्या करिए, 5 के स्थानीय मान निकालिए, फिर उनका अंतर निकालिए, फिर योगफल निकालिए, तब आप उनका गुणनफल निकालिए। तो यहाँ पर योग और अंतर ऐड कर दिया है 2023 में, और 2022 में देखिए आपका सिर्फ दिया है कि 5 और 6 के स्थानीय मान निकालिए, फिर उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो ये होता है आपका एनालिसिस, विश्लेषण किया जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आपका, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए 6 आपका दहाई के स्थान पर है, तो 10 का गुणा होगा, कितना होगा 60, और 5 जो है वो आपका सैकड़े के स्थान पर है, तो हो जाएगा 500। देखिए
6 का स्थानीय मान आया आपका 60 और 5 का स्थानीय मान आया है 500। अब इनका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 500 है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है और यहाँ पर 1, तो आप पहले 3 जीरो लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 5 अंक 30, तो देखिए हो गया ना आपका 30,000। तो 30,000 जो है वो आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 0.5 का 4% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.5 का मतलब मैं आपको बताई थी गुणा 4%, और प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1/100 कर देंगे, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 ही हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका 0.5, वैसे ही आप लिखिए। इसमें क्या करना है, हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इसे भी आप दशमलव में चेंज कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, या फिर आप 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते। आप इसे क्या करेंगे, 0.04 करेंगे, अब फिर इनका गुणा करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा आपका 20, और फिर यहाँ पर होगा 20 होगा, और फिर आप आगे जो है देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 आप कितना 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा बीच में जीरो के, तो आपका आंसर आएगा 0.02 है ना, 0.02 जो है वो आपका आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में आपका यहाँ पर 2 जीरो दिया है तो ये गलत होगा, यहाँ पर तो 2.0 दिया है तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका डायरेक्ट 0.20 दिया है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, 0.2। यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखते हैं, वो हमारी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर था आपका क्या 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, और फिर 4/100 है, तो हम इसे क्या करेंगे 4/100 लिखेंगे। अब देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, 5 को भी साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5/10 हो जाएगा, और फिर 4/100 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा फिर से करते हैं, देखिए पूरा इसी में हो गया है। तो अब फिर से सॉल्व करते हैं इसे, जैसे आपका दिया है 5.5 और फिर गुणा 4/100। अब क्या करेंगे, इसे भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5/10 और गुणे में 4/100। तो अब नीचे कितना हो जाएगा 1000 होगा, और ऊपर कितना होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना, तो 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो जब हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 0, और देखिए 20 होगा, और यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, तो इसका मतलब 3 संख्या होगी, फिर उसके बाद दशमलव, उसके पहले दशमलव लगेगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, बी आपका राइट आंसर है, 0.02। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है। क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का लासा 35 और मासा 35 और लासा जो है वो 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराई हूँ, तो बिल्कुल इजी है ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 में। तो आपका फॉर्मूला होता है HCF × LCM इक्वल होगा N1 मतलब संख्या 1, फिर होगा आपका N2 संख्या 2, है ना। आपके क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है आपका LCM 35 और फिर आपका
सॉरी एचसीएफ दिया है 35 और एलसीएम दिया है 525। और फिर आपका पूछा क्या है, पूछा है आपका N2 मतलब दूसरी संख्या, और पहली संख्या जो है वो आपका दिया हुआ है 175। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे काटेंगे। तो देखिए 5 सते 35 और यहाँ पर आपका 5 से कटेगा तो 35 सत्ते होगा, 5 का पहाड़ा अगर 35 बार पढ़ेंगे तो आपका 175 होगा। अब फिर इसे हम 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, यहाँ पर 5 होगा, और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो आएगा आपका कितना, 105 है ना, 105। तो 105 जो है वो आपका दूसरी संख्या निकल के आएगी। तो 105 जो है वो राइट आंसर है। और ऑप्शन ए तो 25 दिया है, बी में आपका 49 गलत है, सी में 63, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगर ऐसे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आप वी पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाइए। वी पाठशाला चैनल पर मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से 4 से 5 क्लास में एलसीएम एचसीएफ बताया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि यदि x माइनस 2 इक्वल 1 तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। तो देखिए बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। पहले इसका हम मान निकालते हैं x का। तो दिया है x माइनस 2 इक्वल 1, तो यहाँ पर हम 2 पक्षांतर करेंगे तो 1 और प्लस 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा 3 और गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर होगा 5 गुणे 3, x की जगह 3 लिखेंगे और फिर आपका होगा 2। तो देखिए यहाँ पर है 3 और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका होगा आपका कितना होगा, 9। और 9 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक आपका 27 होगा, प्लस 5 तिया 15 होगा आपका, और फिर प्लस हो जाएगा 2। अब हम इसे जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आएगा कितना, 44। तो 44 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए ऑप्शंस देखते हैं। डी दिया है, बी तो गलत है, सी में आपका दिया है -44, तो -44 नहीं होगा, सिर्फ 44 होगा। ए में दिया है आपका 10, तो गलत है। बी में आपका 44 दिया है जो आपका राइट आंसर है। तो आज के सेशन में हमने प्रीवियस ईयर के जो आपके 2022 और 2023 में जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो आपको पूरा एनालिसिस के साथ दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको कितना अभी और प्रिपरेशन करना है। कुछ प्रशिक्षु एग्ज़ाम को लेकर अभी से चिंतित हो गए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम पहले से नहीं पता होगा। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको 10 से 15 दिन पहले ही पता होगा, है ना। तो तैयारी आप बिल्कुल रखिए अपनी। एग्ज़ाम चाहे जब हो, जब आप तैयारी करे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम देने से नहीं डरेंगे, ठीक है। और चाहे जब हो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट, आप एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को रिवाइज करिए। अगर आप अभी प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। सभी सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाई हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वी पाठशाला चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ का चैनल का जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है और चैनल के अबाउट तीनों जगह मेंशन की हूँ। तो आप कहीं से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वी पाठशाला टेलीग्राम को। और क्लास के अंत तक जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।